बीसीसीआई ने टी20 से विराट कोहली को किया ड्रॉप और विराट कोहली ने अपने बल्ले से सारे रिकॉर्ड्स को कर दिया है चॉप। वाह, ये आपने जो चॉपिंग करी है, मास्टर शेफ देख के आ रहे हो? नहीं, मास्टर शेफ देखकर नहीं आ रहा, पर विराट कोहली को गुस्सा आ रहा है और वो जो गुस्सा है वो उनकी ओडीआई फॉर्म में दिखाई दे रहा है। 4 मैच में 3 सेंचुरी ठोककर मुझे लगता है कि जो भी टीम मैनेजमेंट है जिसने ये सोचा है कि विराट कोहली टी20 प्लान्स में अब शामिल नहीं हो सकते या टी20 प्लान्स में से उन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए, मुझे लगता है कि उन्होंने वो बल्ला दे दिया है ऐसे लोगों के दिमाग में। अच्छा, दिमाग में? बिल्कुल नहीं, मैं तो आपके उससे इंस्पायर होकर मैं कहा थोड़ी शायरी सी हो जाए, नहीं मजा सा आ रहा है। नहीं, एकदम ऐसे विराट कोहली ने टीम इंडिया की एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप में इज्जत को बचाया। हाँ, नहीं बचाया। आप देख रहे हो कितना बड़ा? बिल्कुल। लेकिन बीसीसीआई ने विराट कोहली को भगाया। हाँ, ये तो है, लेकिन मतलब ये क्या बदतमीजियां हो रही हैं। विराट कोहली अभी तक टी20 वर्ल्ड कप के बाद जितनी भी सीरीज हुई है 2020 की, उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को नहीं खिलाया जा रहा। रोहित शर्मा को क्यों नहीं खिलाया जा रहा समझ में आता है, ठीक है। विराट कोहली को क्यों नहीं खिलाया जा रहा ये मेरी समझ में और इन सारे रिकॉर्ड्स की समझ से बिल्कुल बाहर है। तो बता तो रिकॉर्ड्स हैं क्या ये? दरअसल कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो हम पढ़ के बोल रहे हैं कि विराट कोहली ने जब इज्जत को बचाया टीम इंडिया की और उसके बाद ही बाहर भगा दिया गया? हाँ। कौन से रन बनाए थे ऐसे? नहीं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि विराट कोहली का रिकॉर्ड क्या है टी20 में। जब टी20 में विराट कोहली खेलते हैं तो विराट कोहली का टी20 में रिकॉर्ड भाई साहब 52.74 का एवरेज है और 138 का लगभग उनका स्ट्राइक रेट है। ये वो प्लेयर है जो कि शीट एंकर की तरह की से खेलता है। 3750 है। मैं ये कह रहा हूं ये वो प्लेयर है जो 11 खिलाड़ियों की टीम में एंकर की तरीके से खेलता है, चेज मास्टर है, तब भी 138 के स्ट्राइक रेट से खेलता है। जब भी बड़े टूर्नामेंट होते हैं और सारे के सारे आपके कप्तान वाइस कप्तान यूं कर बैठते हैं सारे के सारे बड़े मैचेस में, जब सारे के सारे प्लेयर्स के गोडे छील दिए जाते हैं, तब ये खिलाड़ी उठकर खड़ा होकर ऐसी की तैसी मारता है बाकी सारी टीम्स की। और आपने इस खिलाड़ी को टी20 के प्लान से बाहर कर दिया है जस्ट बिकॉज विराट कोहली और रोहित शर्मा लगभग बीसीसीआई के लिए एक ही स्ट्रेचर के खिलाड़ी हैं। हाँ। तो क्या रोहित शर्मा को बुरा ना लग जाए इसलिए ये किया जा रहा है? यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि विराट कोहली जो है, अगर हम एज वाइज भी बात करें, हाँ। रोहित शर्मा से छोटे ही हैं। बिल्कुल ठीक है ना? तो फिर रोहित शर्मा की परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी। के बारे में तो बात करनी ही नहीं है, फिटनेस की तो दोनों बात का कर ही नहीं कंपैरिजन करना ही नहीं है मेरे भाई। ख्याल से। एक बंदा अपना आलू नहीं छोड़ पा रहा, दूसरा बंदा छोले भटूरे छोड़ के बैठा हुआ है। भाई इससे बड़ी कुर्बानी नहीं हो सकती। मैं बीइंग अ डेलीइट मैं ये बात कह रहा हूं। बिल्कुल, संडे को छोले भटूरे छोड़ना कितनी बड़ी बात है। पर विराट कोहली ने मतलब सारे रिकॉर्ड सारे सब चीजें तोड़ रखी हैं और मेरे ख्याल से वही गुस्सा विराट कोहली ने चैनलाइज किया है, क्योंकि अभी तक श्रीलंका के अगेंस्ट, इससे पहले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और अब फिर दोबारा से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जब न्यूजीलैंड टीम इंडिया आई है, मतलब इंडिया की धरती पर खेलेगी, 3 टी20 सीरीज में बीसीसीआई के सिलेक्टर्स ने विराट कोहली को रेस्ट दिया है। तो एक बड़ी बात तो जो हो रही है वो ये हो रही है कि भाई ऐसे टाइम पर जिस साल में वनडे का वर्ल्ड कप है, उस साल में विराट कोहली को रेस्ट देने का यही तरीका है। और मतलब ये तो क्योंकि कुछ कोई भी क्लैरिटी तो है नहीं, 3 बड़े खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है लगातार। एक बड़ी बात ये थी कि अभी कुछ दिन पहले जब विराट कोहली का अपना इंटरव्यू चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि आई एम प्लेइंग लाइक इट्स माय लास्ट गेम। हाँ, मतलब ये बड़ा अजीब था। मतलब मैं अपनी हर गेम ऐसे खेल रहा हूं जैसे वो मेरी आखिरी गेम हो। हाँ। इस तरीके से विराट ने कहा था और उसी टाइम पे ये बातें चल रही थी कि विराट कोहली को अब शायद टी20 प्लान्स में नहीं रखा जाएगा इंडिया के। नहीं, और अगर आप वैसे देखा जाए तो विराट कोहली के, अगर मैं आपको लास्ट मैचेस का परफॉर्मेंस बता दूं, लास्ट इनिंग्स में 50, उससे पहले 26, उससे पहले 64 नॉट आउट, उससे पहले 12, उससे पहले 62, उससे पहले 82 नॉट आउट। अब ये जो मैंने उससे पहले 49 नॉट आउट, उससे पहले 49 नहीं, मैं 49 से पहले की मैं बात कर रहा हूं। ये जो मैंने लास्ट 6 इनिंग्स बताई हैं जिसमें 82, 62, 64, 50, 4 50 आई हुई हैं, ये चारों की चारों ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड पर आई हैं टी20 वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप में। तो जो बड़ा टूर्नामेंट, आईसीसी टूर्नामेंट, बिग प्रेशर टूर्नामेंट, सब में विराट कोहली परफॉर्म कर रहा है। पूरी टीम ने नहीं करा था, पूरी टीम ने नहीं किया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे टाइम पर जो बाकी 2 प्लेयर्स, लोग कह सकते हैं कि सिर्फ विराट कोहली नहीं, यही सेम चीज जो आगे के टूर्नामेंट में नहीं खिलाया गया वो रोहित शर्मा के लिए भी है और केएल राहुल के लिए भी हुआ है। तो भाई अगर केएल राहुल, रोहित शर्मा की टी20 परफॉर्मेंस अगर आप विराट कोहली के सामने रख रहे हो तो या तो आप बेवकूफ हो या फिर आप गधे हो, क्योंकि आप इन दोनों की परफॉर्मेंस को आप किस तरीके से कंपेयर कर सकते हो यार? केएल राहुल सिर्फ आईपीएल में बढ़िया खेलता है
और रोहित शर्मा तो आईपीएल में भी बढ़िया नहीं खेल रहा। भाई T20 उनसे नहीं हो पा रहा, बात है इतनी सी। लेकिन विराट कोहली जब आपको T20 में टीम की इज्जत बचा के दे रहे हैं, पूरे टूर्नामेंट के अंदर अगर किसी ने अच्छा करा था थोड़ा बहुत तो वो विराट कोहली ही थे। बैटिंग फ्रंट पे कंसिस्टेंटली खेल रहे थे, या फिर थोड़ा बहुत सूर्य कुमार यादव टीम की इज्जत बचा रहे थे बैटिंग में, इसके अलावा कोई नहीं था। और ये था T20 वर्ल्ड कप। इससे थोड़ा पहले आते हैं जहां पे टीम की फिर से बहुत गंदी बेइज्जती हुई थी, उसे कहते हैं एशिया कप का T20 टूर्नामेंट। उस एशिया कप के अंदर विराट कोहली का परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके से था कि अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपना सेंचुरी वाला वो जो पूरा ड्रॉट था उसको वो तोड़ा था। 122 रन नॉट आउट गए थे, ठीक है, इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच था, बट 60 रन बनाए थे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, 59 रन बनाए थे नॉट आउट उन्होंने हांगकांग के खिलाफ, उसके अलावा 35 रन। और मतलब ये इनका बेसिकली उस दौरान भी पूरी टीम के अंदर जब कोई नहीं चल रहा था तब भी विराट कोहली अपने रन बना रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ टीम की इज्जत बचा रहे थे। सिर्फ T20 वर्ल्ड कप नहीं, एशिया कप में बचा रहे थे, हर बार बचाते हैं। और ये वो टाइम था जब कहा जा रहा था कि विराट कोहली अपने करियर के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं, बिल्कुल रन नहीं लग रहे हैं, बैट पर हो नहीं पा रहा। उस टाइम पर एशिया कप और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप इन्होंने बिल्कुल ऐसी की तैसी मार के रख दी पूरी दुनिया की। लेकिन BCCI में जो लोग बैठे हैं उनको लगता है कि विराट कोहली की परफॉर्मेंस भी रोहित शर्मा और KL राहुल जैसे लोगों की परफॉर्मेंस के बराबर थी। नहीं, इस वजह से इनको भी ड्रॉप किया गया। इनका थॉट प्रोसेस ये है कि ये ना बड़े हो गए, अब टीम हमें यंग चाहिए तो यंग प्लेयर्स के बीच में खेले। विराट, रोहित और ये KL वगैरह जो है इनको बाहर करो, और KL को भी टेम्परेरी मतलब अभी कुछ पता नहीं है KL राहुल भी वापस आ जाए, कुछ नहीं है, किसी को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि KL राहुल को तो वापस आने के लिए ही बने हैं, टीम में परफॉर्म करने के लिए नहीं बने। अरे यार ये बाहर रहकर अभी 2 स्पॉट जो अनाउंस हुए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI और T20, उसके अंदर KL राहुल के लिए यही लिखा हुआ है ना कि ये अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये अवेलेबल नहीं है, ये नहीं लिखा कि ड्रॉप किया है, रेस्ट दिया, नहीं, अवेलेबल नहीं है, फैमिली कमिटमेंट से ये लिखा हुआ है। और उसके बाद जब अवेलेबल है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बॉर्डर गावस्कर, तो वहां पे वाइस कैप्टन की तरह अवेलेबल है, तो मतलब T20 में छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो ये हो सकता है। लेकिन विराट कोहली को आप T20 से अभी से अगर आप राइट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो, फिटनेस के मामले में वो किसी से कम नहीं, मतलब आपके जो बाकी के जितने के सारे प्लेयर्स हैं उनकी फिटनेस एक तरफ और विराट कोहली की फिटनेस एक तरफ। तो और जो T20 वर्ल्ड कप है वो ऐसा तो है नहीं कि 4 साल बाद है, अगले साल ही है। अगर विराट कोहली ने ये रेस्ट मांगा है तो भैया वेल डिजर्व्ड रेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपके प्लान्स में विराट कोहली नहीं है और अगर आप अपनी टीम बिल्ड कर रहे हो कि नंबर 3 पर चलो विराट कोहली की जगह किसी और प्लेयर को आप अगर इस तरीके से आप बिल्ड कर रहे हो, तो भाई आप क्या बकवास कर रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। क्योंकि विराट कोहली जैसा प्लेयर, और वो भी ऐसे टाइम पर जब वो अपनी फॉर्म में वापस आ गया है, वो 2-3 साल का वो जो उसके जो कुंडली में उसके जो सांप बैठा हुआ था वो अब चला गया है वहां से, और उसके बाद वो नीम करोली बाबा की मतलब आशीर्वाद से अब जो विराट कोहली जो निकल कर आ रहा है यार, उसके बाद आप फोड़ रहा है यार वो तो कहीं पर भी फोड़ देगा। मुझे लगता है कि ये बड़ी, और मुझे लगता है क्या आपको भी लगता है कि उसी का गुस्सा है ये 4 मैच में 3 सेंचुरी। भाई साहब एक अलग ही मूड में आ गया विराट कोहली। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गुस्सा है या प्रूव करना है, वो जो आप कह रहे हो ना कि रिकॉर्ड प्रूव कैसे करना है, ये BCCI के सिलेक्टर यार ये सारे मिलाकर इनका रिकॉर्ड बिठा लो। विराट कोहली के कन की उंगली के नखून के बराबर नहीं है भाई। विराट कोहली अब कह रहे हैं कि मैं किसी को प्रूव करने के लिए नहीं खेल रहा हूं मैं, लेकिन मन ही मन क्या पता उनके चल रहा हो कि भाई ये जो मैं रिकॉर्ड तोड़ रहा हूं ना, ये रिकॉर्ड नहीं है, लोगों के स्थान विशेष है जिनको मैं तोड़ रहा हूं बिल्कुल। ये क्योंकि रिकॉर्ड भाई ये बंदा एक मैच खेल रहा है, 7-7 रिकॉर्ड बना रहा है यार। मोस्ट ODI रन्स में लिस्ट में नंबर 5 पे चला गया, महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ दिया उन्होंने। पर आपसे क्या कहते हैं उनकी बात करो ना, मैं मेल बैट्समैन की बात करो आप, महिला, अच्छा महिला पुराने वाले वो महिला जयवर्धने, तो ये श्रीलंका की थे ये भी, है ना। तो ये वाले इस लिस्ट के अंदर ODIs के अंदर ये जो 4 मैचों में 3 शतक इन्होंने बनाए हैं भैया, ये जो हिसाब चल रहा है भाई 16 सेंचुरीज में नॉट आउट रहा है, 16 सेंचुरीज में नॉट आउट रहा है ये कोहली। 259 इनिंग्स के अंदर यार इतने रन बनाए इस आदमी ने, 46 100 बना दिए, ये भी फास्टेस्ट है। और बताओ बिल्कुल, और 5 150 के स्कोर से ऊपर के स्कोर है विराट कोहली के पास ODI में तो भैया मुझे अब वो दिन दूर नहीं है, पहले ऐसा तो लगता था कि सचिन तेंदुलकर साहब के रिकॉर्ड्स कोई टच भी नहीं कर पाएगा। ये देखिए कोहली का एक और रिकॉर्ड, ये 10 ODI सेंचुरीज बना दी अगेंस्ट सिंगल ओपोनेंट। इससे पहले 9 पे भी इनका अलग रिकॉर्ड है, वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ है इनका, और वो भी श्रीलंका के अगेंस्ट। तो ऐसा नहीं कि किसी और दूसरी टीम के लोग जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो कंट्री जो सेंचुरी मारे जा रहे हैं, तो इस तरीके की बात नहीं है। श्रीलंका वर्ल्ड कप मोस्ट अनबीटन 100s इन ODI की लिस्ट में विराट कोहली सबसे ऊपर है, सचिन को ओवरटेक कर लिया है। और मैं कह रहा हूं कि विराट कोहली जिस तरीके से फॉर्म में है, जिस तरीके के एटीट्यूड में इस टाइम पर खेल रहे हैं, आपको उनकी फॉर्म को मोस्ट मतलब यूटिलाइज करना है टीम इंडिया के लिए। ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि
T20 की टीम के लिए आप चाहते हो कि बाकी भी कोई और टीम बने, लेकिन लगातार इस तरीके का मैसेज देना कि देखिए रोहित शर्मा और विराट कोहली, और बीच बीच में लीक्स भी आते रहते हैं ना यार, कि मतलब विराट बेकार की कोहली बात- और रोहित शर्मा से अब आगे चलना यार चाहते हमारी हैं। हम जब भी किसी के बारे में बात करते हैं, यहाँ हाँ। बात विराट कोहली की नहीं है, यहाँ बात केएल राहुल की नहीं है, यहाँ बात किसी स्पेसिफिक प्लेयर की है ही नहीं। हम सीधी बात बोलते हैं कि भाई जो परफॉर्म कर रहा है उसे मौका दो, जो परफॉर्म नहीं कर रहा है उसे बाहर निकालो। किसी भी कोई कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर भी अगर कोई बंदा अच्छा नहीं कर रहा होता है, उसे अप्रेजल में औकात दिखा के बाहर कर दिया जाता है, कि वो अपने आप चले जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ ये टीम जहां पे इतने सारे लोग हैं, उन गिनी चुनी 11 प्लेसेस के लिए लड़ रहे हैं, वहां पे नॉन परफॉर्मिंग लोग कैसे रह सकते हैं मुझे नहीं पता, और जो परफॉर्म कर रहा है उसको मौका कैसे नहीं मिल रहा, ये भी मेरे समझ के परे है। बिल्कुल। तो अगर अगले साल 2024 में अगर T20 वर्ल्ड कप जीतना है अमेरिका जाकर, वेस्ट इंडीज की पिचों पर जाकर, मुझे लगता है कि विराट कोहली जिस तरीके से फॉर्म में चल रहे हैं, प्रचंड फॉर्म में चल रहे हैं, इनको बाहर रखना तो देखिए पॉसिबल है नहीं। बाकी पिछले आईपीएल के 14 मैच में रोहित शर्मा ने एक भी 50 नहीं मारी थी मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। उससे पहले भी अगर आप उनका T20 रिकॉर्ड देख लो तो उनका T20 रिकॉर्ड बहुत ही खराब चल रहा है। केएल राहुल से किसी भी इंपॉर्टेंट मैच में रन नहीं मारे जाते। ऐसे में अगर आप ऐसे दो प्लेयर्स का कंपैरिजन विराट कोहली से कर रहे हो तो भैया आपका जो दिमाग है, मैं उसको क्या ही बोलूं। ये प्रॉब्लम आई थिंक वही है जो आपने शुरू में भी कहा था, और ये मुझे भी लगता है कि अगर अकेले रोहित शर्मा को बाहर करेंगे तो थोड़ा ये मैसेज सेंड हो जाएगा कि यहाँ का कैप्टन और यहाँ से हमने बाहर निकाल दिया, बिल्कुल। लेकिन विराट कोहली को रख लिया अकेले। इसीलिए शायद दोनों को बाहर किया जा रहा है ताकि किसी एक बंदे को बुरा ना लगे, क्योंकि यही तो जो क्रिकेट है, हमारी जो इंडियन क्रिकेट है, उसमें बुरा ना लगे। फूफा बैठे हुए हैं ना, इनको बुरा नहीं लगना चाहिए। अरे मतलब ये जो पूरे के पूरे जो करोड़ों फैंस हैं, इनको कितना बुरा लग रहा है, कितना बुरा नहीं लग रहा, इसका कोई लेना देना नहीं है। जिनके पैसे पे इनकी बीसीसीआई रिचेस्ट बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड बनी हुई है, उन फैंस को ये लोग रखते हैं। पर क्या आपको लगता है, मैं अब आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपसे कमेंट बॉक्स में मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि विराट कोहली को अभी भी टीम इंडिया की T20 टीम में होना चाहिए, हाँ या ना? जो भी आपका जवाब हो, हाँ तो क्यों होना चाहिए, ना तो क्यों नहीं होना चाहिए, ये सब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं अनकट।